बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने से पहले की ये तस्वीरें हैं। बुधवार की रात जब बैठक के अंदर पहली बार ये तस्वीरें सामने आईं, तो लोग सिर्फ वसुंधरा राजे के हाव भाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखना और समझना चाहते थे। वीडियो में दिख रहा है कि वसुंधरा के एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत बैठे हैं और दूसरी तरफ राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये सीटिंग अरेंजमेंट तब तक का है जब तक अमित शाह और नड्डा मीटिंग के लिए पहुंचे नहीं थे। जैसे ही दोनों नेता मीटिंग के लिए पहुंचे तो सीटिंग अरेंजमेंट बदल गया। अब गृह मंत्री अमित शाह और वसुंधरा राजे के बीच 3 कुर्सियों का फासला था। अमित शाह और जेपी नड्डा सामने की कुर्सी पर बैठे, जबकि वसुंधरा के लिए कुर्सी अमित शाह के दाईं तरफ लगी हुई थी। दोनों नेताओं के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, नितिन पटेल और राजेंद्र राठौर बैठे थे। मीटिंग जब खत्म हुई और नेता होटल से बाहर निकले तो मीडिया के कैमरा में वसुंधरा, गजेंद्र सिंह शेखावत और कुलदीप बिश्नोई नजर आए। पत्रकारों ने वसुंधरा से सवाल पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये कहते हुए गाड़ी में बैठ गईं कि मीटिंग बहुत अच्छी रही। क्या वाकई में बुधवार रात की मीटिंग ने वसुंधरा को राजस्थान की रेस में वापस ला दिया? दरअसल एबीपी लाइव को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक होटल ललित में बुधवार की रात जो रणनीति बनी उसने हाशिए पर दिख रही वसुंधरा को चुनाव की मुख्य धारा में ला दिया है। तो सवाल ये है कि क्या वसुंधरा को चुनाव की कमान दी जाएगी? क्या वसुंधरा चुनाव प्रचार को प्रदेश में लीड करेंगी? क्या वसुंधरा के चेहरे को ही प्रदेश स्तर पर प्रमुखता से रखा जाएगा? ये सवाल अब सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है। प्रदेश में अब भी उनको भीड़ जुटाने वाली नेता के तौर पर जाना जाता है। पार्टी पॉलिटिक्स में भले ही खुद को साइड लाइन समझ रही थी, लेकिन समर्थकों के बीच उनकी लोकप्रियता बनी हुई है और माना जा रहा है कि इसी लोकप्रियता की बदौलत उन्होंने चुनावी रेस में वापसी की है। संघ का भी मानना है कि बिना क्षेत्रीय शतरप को आगे रखे सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर विधानसभा का चुनाव नहीं जीता जा सकता। कर्नाटका की हार के बाद संघ के मुखपत्र में ये बात कही गई थी। राजस्थान में आरएसएस की जड़ें गहरी हैं। ऐसे में आरएसएस अगर सक्रिय होता है तो फिर वसुंधरा की भूमिका बढ़ेगी। एबीपी लाइव के सर्वे में ये बात भी सामने आ चुकी है कि प्रदेश बीजेपी में वसुंधरा ही सबसे लोकप्रिय चेहरा है। 27 जुलाई को किए गए एबीपी लाइव के सर्वे में ये बात सामने आई थी कि 36% लोग मानते हैं कि वसुंधरा सबसे लोकप्रिय चेहरा है, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लेने वाले 9% थे। राजेंद्र राठौर 8 और अर्जुन मेघवाल का नाम 7% लोगों ने लिया था। हालांकि पिछले दिनों में परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान बीजेपी ने वसुंधरा की इस लोकप्रियता का फायदा नहीं उठाया था। वसुंधरा यात्रा के शुरू होने के दौरान तो मंच पर नजर आई थी, लेकिन उसके बाद कहीं नहीं दिखी। बीजेपी नहीं चाहती कि चुनाव से पहले किसी भी सूरत में आपसी गुटबाजी का असर चुनाव के नतीजों पर पड़े। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के चेहरे को ही आगे रखकर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। बकायदा मोदी के चेहरे को भुनाने के लिए राजस्थान बीजेपी ने एक गाना भी तैयार किया है। लेकिन 200 सीटों वाले राजस्थान में सिर्फ इतने से काम नहीं चल पाएगा और ये सच्चाई पार्टी भी समझती है और ये भी जानती है कि राजस्थान की रणनीति में वसुंधरा की जड़ें काफी गहरी हैं। इसीलिए उन्हें नजरअंदाज करके सत्ता हासिल करना आसान नहीं रहेगा। शायद यही वजह है कि वसुंधरा को साधे रखने के लिए नेतृत्व ने नई रणनीति बनाई है। अब ये रणनीति क्या है और इसका खुलासा होना अभी बाकी है।